हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी ग्लॉस। और आज हम एक मलयालम मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है कुमारी। ये एक हॉरर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी में हम हर एक रीजन की बेस्ट मूवीज की झलक देख सकते हैं। और ऐसे ही एक रीजनल उड़िया बेस्ड मूवी दमन हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, जिसे आप चेक कर सकते हैं। और कुमारी मूवी से हमें पता चलता है कि कैसे ऊंच नीच के भेदभाव की वजह से, जिसे आप और हम अपने समाज में रोज ही देखते हैं, और इसी भेदभाव से पैदा हुए एक श्राप से पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। और अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए एक इंसान कितना नीचे जा सकता है, ये भी हमें इस कहानी में देखने को मिलेगा। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही आपको दिलचस्प कहानियां सुनाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक दैविक कहानी दिखाई जाती है, जिसमें एक देवी का मन होता है पृथ्वी लोक घूमने का, और उनके साथ कुछ और देवियां आती हैं और उन सबको धरती बहुत पसंद आती है। कुछ दिनों बाद सभी देवियां वापस चली जाती हैं मेन देवी को छोड़कर, और उन्हें कुछ दिन में एक आदमी से प्यार हो जाता है, जिससे उन्हें ढेर सारे बच्चे होते हैं। पर उनके बच्चे ना तो इंसान ना देव होते हैं, वो एक भयानक से क्रिएचर होते हैं, और वो सभी इंसानों को परेशान करने लगते हैं और धरती पे सब कुछ नाश करने लगते हैं। जिससे दुखी होकर देवी को अपनी गलती समझ आती है और वो अपने बच्चों को श्राप देकर अलग अलग जगहों पर भेज देती हैं, जैसे जंगलों में, पाताल लोक में, और खुद भी देवलोक वापस चली जाती हैं। लेकिन इसके बाद कुछ लोग उन राक्षसों की पूजा शुरू कर देते हैं, जिससे वो क्रिएचर बहुत ताकतवर होने लगते हैं। इसके बाद हजारों साल बाद का सीन दिखाया जाता है। एक गांव होता है, वहां पर चोकन नाम का बच्चा होता है जो नीची जात का होता है। वो इलुमाला जंगल में रहता था, जो आम लेने गांव में आता था, और उस गांव का राजा बहुत घमंडी था, जिसका नाम तुप्पन था। वहाँ के लोग उसके लिए बहुत कीमती हीरा लेके आते हैं जो इलुमुला के जंगलों में मिलता है, पर तुप्पन उन्हें बहुत कम कीमत देता है। तुप्पन चोकन को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो नीची जात का था, लेकिन तुप्पन की बीवी नंगकुटी चोकन को बहुत मानती थी। और एक दिन वो उससे पूछती है, तुम जंगल में रहते हो तो तुम्हें इलुमला चातन से डर नहीं लगता क्या? तो चोकन ये सुन वहाँ से भाग जाता है और उसके आम वहीं छूट जाते हैं। तो नंगकुटी उसकी आम खा लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि चोकन रोज चातन को कुछ खाने देता था, इसलिए चातन उसे कुछ भी नहीं करता था। और रात में तुप्पन नंगकुटी के हाथों से आम सूंघ लेता है और पूछता है, क्या तुमने चोकन के आम खाए हैं? और वो चोकन को ढूंढने बाहर जाता है और वो उसके तालाब में नहा रहा होता है, जिसे देख तुप्पन गुस्से में उसे मार डालता है। जिससे गुस्सा होकर चातन उसके पूरे गांव को श्राप दे देता है और उन सबको बहुत अजीब सी बीमारी हो जाती है। साथ कुटन उसके परिवार को भी ये बीमारी हो जाती है। और जब कोई भी पुजारी पंडित उसकी मदद नहीं कर पाता, तो वो खतरनाक कदम उठा के अपने गाँव के एक मंदिर पे जाता है जो गरी देवता का था, और ये भी उसी देवी माँ का बेटा था जो एक क्रिएचर था। और तुप्पन अपने खून देकर उसे बुलाता है, ये सोचकर कि वो उसकी मदद करेगा। यहीं से सीन जाता है सीधा तुप्पन के 12 जनरेशन के बाद, और यहाँ कुमारी नाम की लड़की दिखाई जाती है जिसके माँ बाप नहीं थे, और उसका लालन पालन उसके अंकल करते थे। उसका एक भाई था जयन, जो उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन उसके चाचा कुमारी के लिए शादी लेकर आते हैं, लेकिन जयन मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कुमारी की शादी हो। लेकिन उसके चाचा उसे डांटते हैं। फिर जयन कुमारी से कहता है कि अगर तुम चली जाओगी तो मैं किसके लिए जीऊंगा? तो वो कहती है, भैया मेरी एक दिन तो शादी होगी ही ना। पर जयन कहता है कि मैंने उन लोगों के बारे में पता किया है, वो अच्छे लोग नहीं हैं और वो पूरा गांव श्रापित है। तुम्हारे दूल्हे का नाम ध्रुवन है और वो पागल है, और उसके बड़े भाई का नाम अच्युतन है, और इनका चाचा उस गांव का राजा है जो बहुत क्रूर है, और उसने ध्रुवन की सारी जायदाद हथियाई है। लेकिन फिर भी कुमारी की शादी हो जाती है। जब कुमारी अपने पति के साथ जा रही होती है तो रास्ते में एक पागल औरत उससे कहती है कि उस गांव मत जाओ, वो श्रापित है। लेकिन फिर भी वो आ जाती है और पता चलता है कि ध्रुवन की फैमिली तुप्पन की ही फैमिली है, मतलब तुप्पन इनका पूर्वज है। जब वो सब घर पहुंचते हैं तो दूसरी तरफ बुतुम्मा नाम की एक औरत चातन से कहती है कि वो आ गई है 12 सालों के बाद, और इस तरफ ध्रुवन का चाचा किसी पूजा में काले मुर्गे की बलि दे देता है। और जब कुमारी रूम में जाती है तो ध्रुवन अकेले में कुछ बड़बड़ा रहा था और वो सो जाता है। दूसरे दिन कुमारी गांव घूमने निकलती है, जहां उसे एक दरवाजा मिलता है और वो देखती है कि चोकन उसे बुला रहा होता है उसी जंगल में। लेकिन तभी उसकी जेठानी वहां आ जाती है और उसे अंदर जाने से मना करती है, और फिर वो उसे तुप्पन की कहानी सुनाती है कि उस समय क्या हुआ था, और इस जंगल में चातन रहता है। और दूसरे दिन ध्रुवन का चाचा मजदूरों पर जुल्म कर रहा होता है, जिसके लिए ध्रुवन आवाज उठाता है और उसका चाचा उसे लात मार के गिरा देता है, जिसे देख कुमारी को बहुत दुख होता है। और फिर ध्रुवन को रात में दवा लगा रही थी और पूछती है कि आपको ये दिमागी बीमारी कैसे हुई? तो वो बताता है कि बचपन से ही उसे कोई पसंद नहीं करता था, सब उसे डांटते और मारते रहते थे। फिर एक दिन उसके टीचर ने ध्रुवन को मारा, जिससे गुस्सा होकर उसने टीचर को ही मार दिया, जिससे सब उसे पागल कहने लगे।
तो कुमारी कहती है कि आज से मैं आपका साथ दूंगी, और ये दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं और प्यार करने लगते हैं। यहीं हमें पता चलता है कि ध्रुवन का भाई अच्युतन अपनी बीवी के साथ नहीं सोता, बल्कि उसकी एक माशूका है परिजातन, जो उसके साथ ही रहती है, जिसके बारे में उसकी बीवी को भी पता है। दूसरे दिन कुमारी को जंगल से बहुत मीठी सी आवाज आती है, जिससे अट्रैक्ट होके वो जंगल में जाती है, जहाँ उसे चोकन मिलता है। और उसके पीछे जाते हुए उसे वो औरत मुतम्मा दिखती है, जो कहती है कि कुमारी, तुम्हारे पेट में एक बच्चा पल रहा है जिसकी जान खतरे में है, और तुम्हारे लोग ही उसे मार डालेंगे, और तुम्हें अपने बच्चे के लिए इलूमलाक चातन के पास आना पड़ेगा। ये सब सुनकर कुमारी बहुत डर जाती है और भागते हुए बाहर जाती है, जहाँ उसकी जेठानी उसे मिलती है, और फिर डॉक्टर कुमारी को चेक करने आती है। तो पता चलता है कि कुमारी प्रेग्नेंट है, और ये सुनकर ध्रुवन का अंकल और अच्युतन बहुत शॉक हो जाते हैं। और उस रात उसका अंकल किसी की बलि देकर पूजा कर रहा था, और इधर ध्रुवन सोचता है कि उसका बच्चा होने के बाद वो राजा बनेगा। एक दिन ध्रुवन अपने रूम में नहीं होता है और कुमारी उसे ढूंढने जाती है, तो देखती है कि ध्रुवन किचन में है और उसने अपनी 2 उंगलियां काट ली हैं, और वो कहता है कि अब मैं भी गारी देव बन गया हूँ। और फिर उसकी मलहम पट्टी होती है। अच्युतन उसे डांटता है, जिससे उन दोनों के बीच झगड़ा होता है। इस तरफ परिजातन अच्युतन से कहती है कि तुम्हें उन दोनों को करीब नहीं आने देना चाहिए था, अब उनका बच्चा होने वाला है, लेकिन तुम ऐसा होने से रोक सकते हो, जाके इलूमला चातन से मदद मांगो। और रात में कुमारी की जेठानी उसे कुछ बताती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं मां नहीं बन सकती, लेकिन मैंने इसलिए बच्चा नहीं किया क्योंकि ये घर और गांव श्रापित है। जब तुपन ने उस बीमारी से बचने के लिए गारी देवता से मदद मांगी थी, तो उसने बदले में इंसान की बलि मांगी। तो तुपन ने खुद को बचाने के लिए अपने बेटे की बलि दे दी थी, और इसकी बीवी ने अपना सर पटक के जान दे दी थी देवी माँ के सामने, और कहती है कि इतने सालों बाद फिर से जो भी इस घर में पहला बच्चा पैदा करेगा उसके बच्चे की बलि दी जाएगी। लेकिन कुमारी को भरोसा नहीं होता, तो वो उसे कुछ दिखाने ले जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि अधमरी सी लाश जो सड़ चुकी है वो पड़ी होती है, जिसमें अभी भी कुछ जान बची हुई है। और हमें पता चलता है कि वो तुप्पन है, और उन दोनों का ध्रुवन का अंकल देख लेता है। दूसरे दिन उसकी जेठानी की लाश कुएं में पड़ी होती है, जिसे या तो उसके अंकल ने या तो अच्युतन ने मरवाया था। और फिर कुमारी को पता चलता है कि ध्रुवन की पूरी फैमिली गारी देवता की पूजा करती है, और ये सब देखकर वो मुतम्मा के जरिए इलूमला चातन से मिलने जाती है, और वो बहुत बड़ा भयानक सा क्रिएचर होता है। लेकिन वो कुमारी को कुछ नहीं करता और उसे एक स्टैचू देता है, और उसे अपने घर में गाड़ने को कहता है, जिससे गारी देव की शक्तियां कम हो जाएंगी और चातन की शक्तियां बढ़ेंगी। और दूसरे दिन ध्रुवन को गांव का राजा बना दिया जाता है, क्योंकि उसका बच्चा आने वाला है और वही चातन को रोक सकता है, और उसका अंकल उसके काले जादू सिखाने लगता है। इस तरफ परिजातन अच्युतन से कहती है कि चातन के पास जाओ और वो तुम्हारी मदद करेगा, और अच्युतन वहां जाता है। लेकिन इलूमला चातन उसकी फैमिली से नफरत करता है, और वो अच्युतन को मार डालता है, और चातन का एक सांप उसके अंकल को भी मार देता है। और चातन के कहर से ध्रुवन का घर और फसल सब बर्बाद हो जाता है, और ध्रुवन अपने लोगों को लेकर चातन को मारने जाता है। वहां जाने के बाद मुतम्मा के लोगों को मारता है, और मुतम्मा उसे धमकाती है कि चातन तुमसे बदला जरूर लेगा। और ध्रुवन घर जाके कुमारी को बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि कुमारी ने ही चातन को जाके अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए कहा है। और फिर ध्रुवन परिजातन के पास जाता है, और वो उसे भी अपने पास फंसाना चाहती थी, लेकिन ध्रुवन वहां से चला जाता है। और हमें ये पता चलता है कि परिजातन ध्रुवन के परिवार को खत्म करना चाहती थी, इसलिए उसने अच्युतन को जानबूझ के चातन के पास भेजा था। और एक दिन ध्रुवन कुमारी के भाई को भी मार देता है, क्योंकि जयंत ध्रुवन से लड़ने गया था, ये जानने के बाद कि वो लोग कुमारी के बच्चे को मारने वाले हैं। इसके बाद कुमारी तुप्पन के पास जाती है, जहां वो कहता है कि मेरी एक गलती की वजह से तुम लोग ये सब भुगत रहे हो, और उससे कहता है कि नीचे एक कमरा है जहां देवी माँ है, वो तुम्हारी मदद करेंगी। वहां पे कुमारी को एक खंजर मिलता है, और कुछ दिन बाद उसे एक बच्चा होता है पूर्णिमा वाले दिन, और ध्रुवन उसे लेकर गारी देवता के पास जाता है उसकी बलि देने, और अपने खून से गारी देव को बुलाता है। और जब गारी देव बाहर आता है, तभी वहां चातन भी आ जाता है कुमारी के बच्चे को बचाने। और लड़ाई होने के बाद चातन गारी को मार देता है, और कुमारी भी ध्रुवन को मार देती है उसी खंजर से अपने बच्चे को बचाने के लिए। और इधर राजा तुप्पन की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। फिर कुमारी उस गांव की रानी बन जाती है, और सभी मजदूरों का कर माफ कर देती है, और उन्हें ढेर सारे पैसे भी देती है। और एक दिन कुमारी के बेटे को चोकन दिखाई देता है उसी जंगल में, वो उसे आम दिखाकर अपने पास बुला रहा होता है, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।